साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है कि संत घर आए। साथ संगत जी, जब संत हमारे घर आते हैं तो उनके आने से हमारे घर पर, हमारी जिंदगी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या बदलाव आते हैं, तो जानते हैं इस कहानी में। इस संतों का हमारे घर में आना जरूरी होता है या नहीं। वर्ष 1940 की बात है साथ संगत जी। साने गुरुजी का आजादी के आंदोलन का कार्यक्रम शुरू हुआ था। रोज 10-10 भाषण होते थे, दिन भर जन जागृति होती रहती थी। उधर पुलिस भी पीछा कर रही थी। ऐसी स्थिति में एक दिन पुलिस ने साने गुरुजी को पकड़ लिया। उन्हें नासिक लाया गया। नासिक की जेल में उन्हें बंद करके रख दिया गया। दूसरे दिन उनके केस की सुनवाई होनी थी। फिर से कारागार उनके नसीब में आने वाला था। उस रात्रि एक परिवार में चर्चा शुरू हुई। पत्नी पति से बोली, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, ना ही कोई हट किया, परंतु आज मैं एक चीज आपसे मांग रही हूं, कृपया मेरा हट पूरा करें। पति बोला, 25 वर्ष हमारी गृहस्थी को हो गए हैं, आज तक तूने कुछ नहीं मांगा है मेरे से, परंतु आज अचानक ऐसी कौन सी चीज की जरूरत आन पड़ी कि तू हट कर रही है। पत्नी बोली, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो भी मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। पति बोला, ठीक है, तुझे मैं वचन देता हूं कि तुम जो भी मांगोगी मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें देने की। कौन थे वो पति पत्नी और कौन सा वचन चाहिए था पत्नी को? साथ संगत जी, वह पति था नासिक जेल का फौजदार। उसकी पत्नी उससे बोली, साने गुरुजी आज आपके लॉकअप में हैं, कल उन्हें सजा हो जाएगी। आज रात्रि को उन्हें अपने घर भोजन के लिए लेकर आए, ना मत करना। इस पर पति बोला, अरे तू पागल तो नहीं हो गई? साने गुरुजी को बाहर लाने का मतलब स्वयं को फांसी पर लटकाना है। तू दूसरा कुछ और मांग ले, परंतु यह असंभव है। पत्नी बोली, वह मुझे नहीं मालूम, परंतु आपसे मेरा हट पूरा करने का वचन दिया था, लेकिन अभी आप मुकर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पति बोला, ठीक है, देखता हूँ क्या हो सकता है। वह समय अंग्रेज सरकार का था साथ संगत जी। उस समय अंग्रेजों का राज चलता था। उनके कानून बड़े ही सख्त होते थे। फिर भी उस फौजदार ने अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभाने का निर्णय लिया। रात्रि 12 बजे उसने ड्यूटी पर एक फौजदार की वर्दी ली। गुरुजी को उसने अपनी पत्नी की विनती बताई। गुरुजी ने फौजदार की वर्दी पहन ली। वे दोनों रात्रि के अंधेरे में लॉकअप से बाहर आ गए। गुरुजी को देखते ही उस महिला की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। संत आए घरा तो दिवाली दशहरा। आज उसके घर दिवाली थी साथ संगत जी। गुरुजी जैसे संत के चरण उसके घर में पड़ रहे थे। उसने चांदी की थाली निकाली, उसमें भोजन सुंदरता से सजाया, थाली के चारों तरफ रंगोली बनाई, अगरबत्ती जलाई, चांदी के गिलास में पीने को पानी दिया और प्रेम पूर्वक गुरुजी को भोजन कराया। सुबह 4 बजे तक गुरुजी ने उसके साथ वार्तालाप किया। अब उन्हें लौटना था। फौजदार भावुक हो उठा, परंतु अंग्रेजों की नौकरी के आगे लाचार था। वह कुछ नहीं कर सकता था। गुरुजी के चरणों पर सिर रखकर वह बोला, गुरुजी, मैं पापी हूँ। आप जैसे संत पुरुष को पकड़ कर ले जाना पड़ रहा है मुझे। इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसकी पीठ पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरते हुए गुरुजी बोले, आप अपना कर्तव्य पूरा करें। एक ना एक दिन अंग्रेजों को यह देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
साने गुरुजी के आगमन से वे पति पत्नी अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहे थे। उन्हें बहुत ही खुशी हो रही थी, क्योंकि साथ संगत जी, साने गुरुजी को पता था कि एक न एक दिन अंग्रेज हमारा जो है देश छोड़ करके जाएंगे, हमारे देश को आजादी जरूर मिलेगी। तो साथ संगत जी, साने गुरुजी के वचनों को सत्य मानकर उन्होंने अपने आप को धन्य महसूस किया। लेकिन साथ संगत जी, वैसा ही हुआ। कुछ समय बाद अंग्रेजों का राज हमारे देश से हट गया और हमारा देश स्वतंत्र हो गया। तो साथ संगत जी, जिस प्रकार गंदगी साफ करने के लिए गंदगी का उपयोग नहीं किया जा सकता, वैसे ही वैर द्वेष की भावना वैर द्वेष से नहीं बदली जा सकती। वैर द्वेष को केवल प्यार से ही जीता जाता है। तो साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी संत हमारे घर आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। कुछ ना कुछ ऐसी सोच हमारी बन जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता। कुछ ना कुछ वचन जो हमने कभी सोचे नहीं होते, हमने कभी पढ़े नहीं होते, और हमारे जिंदगी में वो आसानी से उतर भी जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि संतों के घर आने से हमारी पूरी गृहस्थी ही बदल जाती है। घर में खुशियां आना शुरू हो जाती है, बदलाव आता है। तो संतों का घर में आना साथ संगत जी बहुत जरूरी होता है। संत घर आए मतलब सतगुरु घर आए। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलिएगा, ताकि साथ संगत जी जो भी कहानियां दासी लेकर के आती है वो आपके फोन पर नोटिफिकेशन आती रहे। अब मिलती हूँ मैं आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।